किसी और की आदत डालने से अच्छा है चाय की आदत डालो। मंगल भवन अमंगल हारी, चाय के बिना मेरा सिर भारी। किसी और। तुम कितनी अनफिट हो यार, मुझे देखो मैं कितना फिट हूँ। शरीर वरीर के वजन से कुछ नहीं होता, जबान में वजन होना चाहिए। 2 शब्द फेंक के मारो, सामने वाले की आत्मा बिलबिला जाए। तुम कितनी अनफिट हो। एक अच्छी बहू बनने के सारे गुण हैं मुझ में। अच्छा। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं गूंगी नहीं हूँ, और बस यहीं आके सब गुड़ गोबड़ हो जाता है। बाकी लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ससुराल में खुश रहने के लिए बस मेरे पति का साथ और उनका अच्छा होना ही काफी है। बड़ी, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? 5वीं क्लास। 5वीं क्लास। तो फिर तुमने अपना नाम सरस्वती क्यों रखा? मैंने नहीं रखा, बचपन में माँ बाप ने रखा था। मुझे धोखा देने के लिए। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं 5वीं में आई तो मास्टर ने कहा मुझे चौथी में होना चाहिए। जब मैं चौथी में गई तो उस मास्टर ने कहा कि मुझे तीसरी में होना चाहिए। फिर मैं तीसरी पास करके चौथी में गई, चौथी पास करके 5वीं में गई, फिर चौथी में आई, फिर तीसरी में आई। ऐसा 3 बार हुआ। फिर मैं बड़ी हो गई। फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने में मुझे शर्म आई, मैंने छोड़ दिया। अरे सरस्वती, जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी में पूछा डू यू फॉलो मी, तो तुमने सर क्यों हिलाया? आपने सर हिलाकर पूछा, मैंने भी सर हिला दिया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आते हुए कुछ खाने को ले आना। धीरे। बेशर्मी तो देखो मेरी, पति के ही पैसों पे पलकर नहीं, उन्हीं पर ऐसे चिल्लाती हूँ जैसे मैं ही उन्हें पाल रही हूँ। शास्त्रों में इसे ही साम्राज्य हथियाना कहते हैं। किस्मत वाली होती है वो लड़कियां जिनके पति उन्हें गिफ्ट देते हैं। मेरे वाला तो धमकी देता है, धमकी बोलता है तेरे बहुत नाटक हो रहे हैं, रुक जा घर आने दे, तेरे को बताता हूँ। लड़ाकू विमान है पर तू मेरी जान है। किस्मत वाली। एक बात बताओ। हाँ। आपका सिर दुख रहा था, आपके कहते ही मैं चाय बना कर लिया। अगर मैं ना हूँ तो आपका क्या होगा? आप ना हो तो मेरा सिर ही ना दुख है। बहन, वो जो मेरे लिए रिश्ता आया था उसका क्या रहा? वो तो मना कर दिया। क्या? मम्मी में और तुझमें यही तो दिक्कत है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। अगर वो गूंगी लड़की है तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसके भी दिल है, उसकी भी फीलिंग्स है, वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहती है। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? अबे मम्मी ने और मैंने मना नहीं किया, उस गूंगी लड़की ने ही मना कर दिया, वो भी इशारे में। देखो, चाय के ऊपर हमने एक नई कविता सुनी, कहो तो सुनाए तुम्हें? सुनाए? सुनो। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी ही। तुम इतना छोटे छोटे बाल क्यों कटवा लिए? सर, नाई के पास 3 रुपया खुले नहीं थे, इसीलिए 3 रुपया को और कटा लिए। अच्छा आप ये बताओ, पति कैसा होना चाहिए? पति राम जैसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों के कहने पे अपनी पत्नी त्याग दे। पति शिव जैसा होना चाहिए जो अपनी पत्नी के लिए प्रलय ला दे। मेरे पति को कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी पत्नी वीडियो रील्स बनाती है, तुम उसे कुछ कहते नहीं हो। नहीं। तो मेरे पति ने कहा मैं खुद उसको लाइक और कमेंट्स करता हूँ। चुगलखोरो, मान जाओ तुम। आपके पति किससे बात करते हैं? वो दूसरे स्त्री से बात करते हैं। कौन है वो दूसरी स्त्री? उसके पहला प्यार होगा। तो आपसे प्यार नहीं करते वो? पता नहीं, बोलते तो है करता हूँ करके। लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है, सूरज बात बात पे उबाड़ मारता है। लोगों के पति होते होंगे। देख, एक साइड पैसा है और एक साइड अकल, तो तू क्या चुनेगी? पैसा। अबे तेरी जगह मैं रहता ना तो अकल चुनता। हाँ, तो जिसके पास जिस चीज की कमी है वो वही चुनेगा ना। देख। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पत्नी के कलेश से बचना चाहते हो तो जब भी घर में घुसो मुंह लटका के घुसो। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ,
अगर आप मुस्कुराते हुए घर आ गए तो आप वैसे ही शक के कटघरे में आ गए और आपके सामने मौजूद है हजारों सवाल। कहाँ थे, किसके साथ थे, हैं? घर में तो मुंह सुजा के रखते हो, बाहर इतनी अच्छी मुस्कुराहट कैसे निकल रही है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मेरे पति का गुस्सा आग जैसा है और मेरी जुबान पेट्रोल जैसी, इसलिए हर दिन कलेश हुआ रहता है। मेरे पति का गुस्सा आग जैसा। शरीफ लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जैसे आप मुझे ही देख लीजिए। शरीफ जरा इंग्लिश बोल के बता, देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं हम लोग के घर में, यही इंग्लिश फास्ट बोलती है। चल बोला 1 2 3 इंग्लिश 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 इंग्लिश। अरे जिंदगी जीनी हो तो मेरी जैसी जियो, मुझे खुद ना पता मैं क्यों जी रही हूँ। अरे तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी। नहीं 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 नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। देखो कितनी जल्दी बन गया। तुम्हें पता है तुम सबसे बचपन में हम बहुत नटखट थे, शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। यार तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन, मैं? हाँ तुम। ठीक है अभी बताता हूँ। ऐसे। यार तुम इतनी पोसेसिवनेस की हद तो देखो। उस दिन मेरा पति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, तेरी जैसी बीवी किसी को ना मिले, तेरे जैसी बीवी किसी को ना मिले। अब इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। पागल, इतना पोसेसिव है वो। तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। दिमाग की बात करते तो बताती भी मैं, मेरी क्या गलती है? किस्मत वाले हो तुम, जब मेरी जैसी बीवी मिली है। कोई मिल जाती ना तेज तरह, तब पता लगता तुमको। है, तेरे से ऊपर भी मॉडल आते हैं। किस्मत वाले। झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से मिर्ची। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं? झूठ। आके मत दिखाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसी पत्नी गई बाहर में, निकल जाओ कमरे से। तुम निकलो। ये कमरा मेरा है। ये घर मेरा है। मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं इस घर की मालकिन हूँ। सॉरी। सॉरी, ठीक से बोलो ना। सब जाने मोरी रानी। आके मत दिखाओ। आपके बारे में भी लोग बात करते हैं। फेमस होगी मैं। सिर्फ मैं पता क्या सोचती हूँ, मेरी बात होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो। नेताजी इस बार चुनाव कितने चरणों में होगा? देखिए पत्रकार महोदय, इस बार भी चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में हम जनता के चरणों में होंगे और दूसरे चरण में पूरे 5 साल तक जनता हमारे चरणों में होगी। सुनो, अगले हफ्ते विदेश जा रहा हूँ मैं। वहाँ से जो भी पैसे भेजूं उन्हें जोड़ कर रखना। जोड़ कर रखना? फटे हुए भेजोगे क्या? सुनो, नमस्कार। न ये करें न वो करें, मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। नमस्कार। बचपन में हम बहुत नटखट थे, शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। जिसका पति देखो वो ही अपनी पत्नी के कंट्रोल में है, बस एक मेरा ही आउट ऑफ कंट्रोल है। ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी। लड़का क्या करता है? अफसोस। क्या हुआ? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो? अच्छा तो एक सवाल का जवाब दो। ओके। अगर आधा किलो चीनी 100 रुपए की आएगी तो 500 ग्राम चीनी के कितने रुपए होंगे?
इतनी भी बोर नहीं हो रही हूँ। हमारी जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। 20% हम खुद बिगड़े थे और 80% आपकी मेहरबानी है। हाँ, हमारी अगर कभी मेरी याद आए ना तो कॉल कर लेना, मेरा नंबर वही है 8282, ना लगे तो काट दो। अगर मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो, मैं दिल में नहीं आता, मैं समझ में भी नहीं आता, मैं आता ही नहीं। घर वालों ने मना किया कहीं नहीं आना जाना। मेरे आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो पता नहीं कैसे क्या लिख लेते हैं यार। आप लिखे? आप तो एकदम मेरे फेवरेट हीरो जैसे लग रहे हो। शाहरुख खान, नहीं। ऋतिक रोशन, नहीं। अच्छा समझ गया। सलमान खान, नहीं। तो नरेश कुमार। आदमी मिर्च की तरह तीखा और तेज होता है। अच्छा। और मिर्च कितनी ही तीखी क्यों ना हो, औरत उसका अचार डाल ही देती है। बचपन में एक गाना सुना था, जब हम जबा होंगे जाने कहाँ होंगे। साला अब जाकर पता चला हम सब इंस्टाग्राम पर जमा होंगे। खाने में क्या बनाऊं? क्या बोल रही हो? मैंने कहा खाने में क्या बनाऊं? अरे महारानी थोड़ा जोर से बोल लो, क्या मक्के की तरह भिन आ रही हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या है ना, अभी नई नवेली है इसलिए, अगर पुराने होते ना तो तुम्हारी अम्मा बहन करके ना तुमको यही अभी बिछा देते। खाने मछली गई पानी में छपक छपक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? इतना नहीं पता आपको, इसको इंग्लिश में कहते हैं मछली गई पानी में छपक छपक। तुम इतनी गोरी हो, ऐसे कैसे? तुम सामुन खाती हो क्या? ऐसे कैसे? पे काला काला चश्मा। आजकल औरत को क्या चाहिए? आजकल की औरतों को 3 सुख चाहिए। कौन कौन सा? पहला सुंदर काया, दूसरा पर्स में माया, और तीसरा एक आवाज में पति बोले अभी बोला तैसे बड़ी जैसे की जगह इनका बाप के हा। हमरा बाप के नाम मतलब। कुछ भी कहा चंदा, लेकिन जब तू किसी आलू तो बहुत सुंदर लगेलू। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनवले बाड़े। ओए होए 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 होए, तहरा के फुर्सत से बनवले बड़े। हम का इंटरनेट से डाउनलोड होके आइल बनी का। डाउनलोड होके आइल बनी का। चुप रहो, तहरा से तो मुँह लागल बेकार। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। आपका बच्चा सारा दिन करते रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे खोपड़े में टेंशन नहीं है। मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द है। पहले मैं पागल था, फिर मेरी लाइफ में एक समझदार दोस्त आया, अब हम दोनों पागल हैं। पहले पुरुष कभी भी अपने फैसले से संतुष्ट नहीं रहता। बीवी लाने के लिए भी परेशान रहता है और बीवी को लाने के बाद भी परेशान ही रहता है। जितना मेरे पति बिजी रहते हैं ना, मुझे लगता है अगला प्रधानमंत्री यही बनेंगे। अगर आपके पति आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं, तो उन्हें ये सोचकर माफ कर दीजिए कि बड़े बुजुर्ग कहाँ किसी की सुनते हैं।